विश्व आर्मी न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए हमारा एक कदम है। आप बने देश की हिम्मत, सब्सक्राइब कीजिए VAN विश्व आर्मी न्यूज़। अभी मैं यहाँ पे सदर में जो रानी कोट अभी मैं खड़ा हूँ अंजुमन कॉलेज के सामने में, और यहाँ पे जो है तो कुछ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ लोग जो है। और ये किसके नेतृत्व में मतलब इसका अधिवेशन का ये चालू है, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये किसके नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है, इसका क्या कारण है और इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में जानकारी लूँगा मैं। आप अपना नाम बोलिए। मेरा नाम दीपक रामदास खोबरागड़े है। दीपक रामदास खोबरागड़े जी है। और ये कौन सी अपने बारे में परिचय देंगे? मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति का उपाध्यक्ष हूँ। जी, ये अनुसूचित जाति के जो है तो उपाध्यक्ष हैं। और ये नागपुर में अभी ये समय में ये इनका क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य लेकर के आप ये धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं? देश में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अराजकता पैदा करके रखा है उसके लिए हम ये विरोध कर रहे हैं। हर जगह देश की सरकारें भारतीय जनता पार्टी पैसे से और अपने ताकत के लोग गिरा रही है। आज देश में ये गलत मैसेज जा रहे हैं। देश में कोरोना की स्थिति बिगड़ चुकी है, लेकिन उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी जो चुनी हुई सरकारें हैं विपक्ष की, जैसा कांग्रेस की सरकार है, पहले गोवा किया, मणिपुर किया, अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऊपर उन्होंने हाथ डाला है। तो इस प्रकार की जो राजनीति वो कर रहे हैं पैसे के बलबूते पर, ये रुकना चाहिए। और देश के अंदर में एक अच्छे शासन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना राज करना चाहिए। आपके हिसाब से जो अच्छे शासन की जो आप बात कर रहे हैं, तो अच्छे शासन में आपको कौन सी कमी अभी इसके अंदर में विशेष रूप से दिख रही है ये सरकार की, और आपके सरकार के तरफ से कौन सा ऐसा मतलब निर्णय है जिस पे उन्होंने काम नहीं किया है? निर्णय एक ही है कि जब भी राजस्थान में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुमत होने के बाद में भी उस कांग्रेस के लिए अधिवेशन बुलाने की परमिशन राज्यपाल की तरफ से नहीं मिल रही है। ये क्या है? बार बार इस प्रकार का निवेदन देने के बाद में, बार बार प्रस्ताव भेजने के बाद में भी राज्यपाल महोदय की तरफ से कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, इनके प्रेशर के अंदर में राज्यपाल जी जो काम कर रहे हैं ये अतिशय निषेधार्थ है। और इसीलिए ये धरना प्रदर्शन यहाँ चालू है। तो जी, ये जो लॉकडाउन का जो निर्णय लिया जा रहा है, बार बार कभी अलग अलग प्रकार के जो आदेश आ रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन का भी बहुत सहयोग लिया जा रहा है, पब्लिक का सहयोग इसमें आपको दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पब्लिक सहयोग कर रही है और कितना मतलब इस आदेश का पालन कर रही है। तो इसमें आप पुलिस के लिए क्या कहेंगे, इसके लिए प्रशासन के लिए? पूरे इसमें पुलिस वाले की तो हम हिम्मत की दाद देते हैं। एक वॉरियर के तौर पर पुलिस वालों ने इसको संभाला हुआ है, नहीं तो आज नागपुर शहर की स्थिति बहुत बिकट हो जाती थी। इस देश में कोरोना की संख्या लाखों पे चली जाती है, लेकिन पुलिस और डॉक्टरों ने जो काम किया है इस देश के अंदर में, उस काम को देखते हुए मुझे लगता है कि पुलिस की जो कार्यशैली है वो सराहनीय है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पुलिस के लिए अपने शब्द कहे और सरकार को जो आपने निर्देशों के लिए जो आपने थोड़ा सा जो आपत्ति जाहिर की है, तो उन चीज़ों के लिए तो आपके तरफ से क्या है, मतलब इसमें आगे से आए हुए आपके जो आदेश है उस पर किस प्रकार के कार्य को करने से आपको सहमति मतलब इसमें होगी? हमारे कार्य है, जब तक ये राजस्थान के सरकार के ऊपर में जो बीजेपी के तरफ से जो ये हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये जब तक ये बंद नहीं होगा और इस प्रकार के पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी पैसे के बलबूते पर जो काम कर रही है, ये जब तक बंद नहीं होगा तब तक हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसी प्रकार का जन आंदोलन किया जाएगा। तो जैसा कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किस प्रकार के आपको षड्यंत्र की अंदेशा आपको ऐसा लग रहा है? मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर में जो विपक्ष की सत्ता है उसको पैसे के बल पर, ताकत के बल पर ख़त्म करना चाहती है। इस देश में लोकतंत्र ख़त्म होने के आधार पर है। और जो गरीबों का लॉकडाउन पे जो बेहाल हो रहा है और जो बड़े बड़े लोगों को कोरोना हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, जैसा बोला गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, उसी के साथ साथ आपको मास्क वापरना चाहिए, आपने सैनिटाइज करना चाहिए और काम होने पर ही घर से निकलना चाहिए। इस बात का अगर पालन किया हर व्यक्ति करे तो मुझे लगता है कोरोना के ऊपर में ब्रेक लग सकता है। तो देखिए, हर व्यक्ति, हर वर्ग का और हर पार्टी का, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, लेकिन उसका कहना मतलब ये है कि कोरोना जो बीमारी है इस पर जो है तो हमें पब्लिक को इस पर पूरा ख्याल रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मुँह पे मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये हर एक के ज़बान पे ये चीज़ें मतलब बड़ी ज़रूरी जो बातें हैं वो छाई हुई रहना चाहिए।
और दीपक रामदास कोबरागड़े जी ने हमें बहुत अच्छा मतलब ये एक संदेश दिया है। आपका इनका आंदोलन सरकार के नेतृत्व में सफल हो, हम ऐसी कामना करते हैं और लोग इस मुसीबत से बाहर निकले। और ये आंदोलन को सफल बनाने के लिए भाजपा लोकशाही विरोध राजकारणाचा जाहिर निषेध, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो है तो यहाँ पे उपस्थित जो है तो श्री माननीय महोदय अनीस अहमद जी जो यहाँ पे सामने हैं और ये के पांडे जी यहाँ पे उपस्थित है और के पांडे जी हैं और कुणाल राउत जी हैं। तो अभी हम थोड़ा सा अनीस अहमद जी से थोड़ा सा इस पर इनके कुछ दो शब्द विचार लेंगे। नमस्ते सर जी आपका। तो इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो यहाँ पे भाजपा लोकशाही विरोधी राजकारणाचा जाहिर निषेध, इसके बारे में आप क्या कहेंगे इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए? देखिए, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए इस हिंदुस्तान में देश की आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेजॉरिटी की नहीं चली जा रही है। जहाँ मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज है और हम हाउस के अंदर में अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करना चाहते हैं, तो हमें मौका नहीं मिल रहा है। किसी भी तरीके से जो डेमोक्रेसी है उसको ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यपाल के माध्यम से राजस्थान हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ इन्होंने डेमोक्रेसी का खून किया है। और उस डेमोक्रेसी का जो खून हो रहा है उसके विरोध में आज कांग्रेस रास्ते पर उतरी है। और पूरे हिंदुस्तान में हर राजभवन के ऊपर में जहाँ जहाँ राजभवन है हर जगह जाकर हमारी सरकार, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेता राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस के उपाध्यक्ष और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हर कैपिटल में, हर राजभवन में हमारा आंदोलन शुरू है। और देश की जनता को मालूम है कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है और डेमोक्रेसी ख़त्म करने के विरोध में हमने यहाँ पर आंदोलन किया। और चल रहा है लॉकडाउन का, अभी महामारी का जो दौर चल रहा है, तो इसमें जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उनके लिए आपकी क्या मतलब कहना है आपका उनके लिए? जैसे सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 15-15 लाख रुपए देंगे। मेरा कहना है कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं अगर 15 लाख रुपए नहीं देते हैं तो कम से कम 1.5 लाख रुपए दे दीजिए, ऐसे भत्ता दे दीजिए। और जितने भी बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। जिनकी दुकानें बंद कर रहे हैं उनको भत्ता देना चाहिए। और बहुत सारे मामले, पेट्रोल का भाव बढ़ा हुआ है, डीजल का भाव बढ़ा हुआ है, टैक्सेस ख़त्म करने चाहिए, सेंट्रल एक्साइज ख़त्म होना चाहिए। और इसलिए एक माहौल बना हुआ है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक आंदोलन शुरू हो रहा है। और वो आंदोलन RSS हेडक्वार्टर से शुरू हो रहा है। अनीस अहमद जी ने बताया है कि इसके आंदोलन के लिए इनको पूरी हद तक के ये आगे जा सकते हैं।